ड्रामा की शुरुआत में हम दो बच्चों को देखते हैं, एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की जो चर्च के बाहर खेल रहे होते हैं। मस्ती मस्ती में लड़का लड़की से शादी कर लेता है और उससे कहता है, आज से तुम सिर्फ मेरी हो। फिर सीन कट होता है एक स्कूल में, जहाँ ब्रेक टाइम के दौरान स्टूडेंट्स अपनी क्लासरूम से बाहर आ रहे होते हैं। टॉप स्टूडेंट है और हमेशा फर्स्ट रैंक करती आई है, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। अचानक स्टूडेंट्स के बीच एक हंगामा हो जाता है। लड़कियाँ धीरे धीरे बातें करने लगती हैं जब वे एक लड़के को चलते हुए देखती हैं। ये लड़का इवान होता है जो रिसेंटली इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ होता है और मेन मेल कैरेक्टर है। सुसी की एक क्लासमेट इवान की गुड लुक्स देखकर बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो जाती है और उसे घूरती ही रहती है जब डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। इसी बीच एक टीचर उन लड़कियों को कॉमिक्स पढ़ते हुए देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जल्दी जल्दी एक लड़की कॉमिक्स सुसी के हाथ में देकर भाग जाती है और सुसी अकेली टीचर के सामने रह जाती है। टीचर समझता है कि कॉमिक्स सुसी ही पढ़ रही थी और उसकी तरफ बढ़ता है। उसी वक्त अचानक इवान सुसी की मदद के लिए आगे आता है। वह सुसी को खींचकर साइड में छुपा लेता है और दोनों मिलकर टीचर से बच जाते हैं। फ्रस्ट्रेटेड टीचर आखिरकार सर्च छोड़ देता है और वार्निंग देता है कि अगर नेक्स्ट टाइम किसी को कॉमिक्स पढ़ते हुए पकड़ा तो पेरेंट्स को बुला लेगा। छुपी हुई सुसी इवान को देखते ही रह जाती है। जब टीचर चला जाता है तो इवान कैजुअली कहता है, टीचर चला गया है, अब हमें निकलना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। सुसी उसे जाते हुए देखती रहती है, अपने ख्यालों में खोई हुई। बाद में जब सुसी अपनी क्लासरूम की तरफ वापस जाती है तो टीचर उसे रोक लेता है। उसे लगता है कि अब उसे डांट पड़ने वाली है और वह खुद को मेंटली रेडी कर लेती है। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब टीचर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, क्योंकि उसने एक बार फिर से एक्सेप्शनल स्कोर किया होता है, इस बार पूरे 900 मार्क्स के साथ। टीचर बताता है कि स्कूल कॉन्फ्रेंस के लिए एक लिस्ट तैयार की जा रही है और सुसी से हेल्प मांगी जाती है। सुसी बैठकर लिस्ट के टॉप पर अपना नाम लिखने वाली होती है, लेकिन टीचर उसे रोक लेता है। टीचर कहता है, तुम स्कूल की टॉपर हो, लेकिन अब कोई और भी है, एक स्टूडेंट जिसका नाम इवान है, जो कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर होकर आया है। अभी उसने स्कूल में प्रॉपरली सेटल भी नहीं किया और फिर भी एग्जाम में टॉप कर लिया। लेकिन तुम डिमोटिवेट मत होना, मुझे पूरा यकीन है कि सेमेस्टर के एंड तक तुम अपनी पोजीशन वापस ले लोगी और इवान को पीछे छोड़ दोगी। सुसी कोई जवाब नहीं देती। वह चुपचाप लिस्ट पर इवान का पूरा नाम लिखने लगती है। लिखते वक्त उसे अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसने पहली बार उस नाम को स्पेल करना सीखा था। इवान का नाम बिल्कुल उसी नाम जैसा था जो उसके चाइल्डहुड क्रश का था, वही लड़का जिसने चर्च के बाहर मस्ती मस्ती में उससे शादी की थी। और अब जब इवान ने रिसेंटली उसकी मदद की थी, वह एक बार फिर से उसका क्रश बन चुका था। सुसी को एहसास होता है कि वह इवान को और भी ज्यादा पसंद करने लगी है। रैंकिंग बोर्ड डिस्प्ले होता है और स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट के लिए बार फेस टू फेस बात करने वाली होती है। हिम्मत जुटाकर वह फॉर्म आगे बढ़ाती है और कहती है, टीचर ने कहा है ये आपको दे दूं। इवान कहता है, थैंक्स सुसी। सुसी शॉक हो जाती है, उसे मेरा नाम कैसे पता? इवान फिर कहता है, मुझे तुम्हारा नाम पता है, तुम्हारा नाम हमेशा रैंकिंग्स में मेरे जस्ट नीचे होता है, तुम सेकंड आती हो और कभी कभी मुझे डर लगता है कि तुम मुझे पीछे छोड़ दोगी। मुझे तुम्हारा नेम कैसे नहीं पता होगा? यह सब सुनकर सुसी खुशी से भर जाती है। वह सोचती है, मेरा क्रश मेरा नाम जानता है। लेकिन अफसोस, ये सब सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होती है। लेकिन रियलिटी में जब इवान सच में सुसी के सामने खड़ा होता है तो उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। वह सब कुछ भूल जाती है जो वह कहना चाहती थी। नर्वस स्टैमर के साथ बस इतना कह पाती है, कहती है, मैं स्टूडेंट एम्बेसडर के पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। टीचर हैरान हो जाता है क्योंकि सुसी ने पहले कभी इस पोजीशन में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। जीतने का पक्का इरादा कर चुकी सुसी सीधा लाइब्रेरी जाती है और दिल लगाकर पढ़ाई शुरू कर देती है। दरअसल जो फॉर्म वो पहले इवान को देने वाली थी, वही फॉर्म उसने छुपके से खुद के लिए फिल कर दिया होता है। एक दिन इवान भी लाइब्रेरी आता है पढ़ने के लिए और सुसी को मुश्किल बुक्स में पूरी तरह डूबा हुआ देख लेता है। क्यूरियोसिटी में वह एक नजर उसकी तरफ देखता है, फिर चुपचाप अपनी यूजुअल जगह पर बैठकर पढ़ाई शुरू कर देता है। इस दौरान सुसी बार बार छुपकर उसे देखती रहती है। उसका वन साइडेड लव हर दिन और गहरा होता जा रहा था, लेकिन जब भी इवान उसकी तरफ देखता, सुसी तुरंत सीधी बैठ जाती और नजर चुरा लेती करे। लेकिन जब वह पल आता है तो वे खुद ही नर्वस हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। अगला सीन क्लासरूम का है, जहाँ सुसी बोर्ड पर एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रही होती है। अचानक इवान बाहर से आता है और उसका नाम बुलाता है। सुसी शॉक हो जाती है, उसे यकीन नहीं होता कि वह उसे बुला रहा है और वह पूछती है, क्या तुम सच में मुझे बुला रहे हो? इवान जवाब देता है, हाँ, यहाँ आओ। एक्साइटेड होने के साथ साथ नर्वस सुसी उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन उसका दिल तब टूट जाता है जब इवान उससे कहता है कि वह अपनी क्लास की एक लड़की हानिया को बुला दे। उसने सुसी को अपने लिए नहीं बल्कि सिर्फ मदद के लिए बुलाया था। दिल टूटा हुआ होने के बावजूद सुसी मजबूरी में हानिया है और दोनों मिलकर एक क्वेश्चन डिस्कस करने लगते हैं। उन दोनों को बात करते हुए देखकर सुसी वापस बोर्ड की तरफ चली जाती है, दुख और जलन से भरी हुई। उसका दिल और ज्यादा टूट जाता है जब उसे एहसास होता है कि पहली बार इवान ने उससे बात सिर्फ इसलिए की थी ताकि वह किसी और लड़की को बुला सके। फ्रस्ट्रेशन में वह बोर्ड पर गुस्से से लिखने लगती है, अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हुए। सीन शिफ्ट होता है स्टूडेंट
एम्बेसडर कंपटीशन के दिन पर सबसे अलग दिखने का इरादा करके सुसी एक्स्ट्रा केयर के साथ तैयार होती है और खुद से कहती है, मैं ये कर सकती हूँ। अगर मैं जीत गई तो इवान मुझे जरूर नोटिस करेगा। प्रेजेंटेशन देने के लिए बैठते ही वह अपनी डे ड्रीम में खो जाती है। उसके ख्यालों में इवान उसके पास बैठा होता है और वह उससे कहती है, अगर मैं यह कंपटीशन जीत गई तो मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊंगी। जब इवान क्यूरियोसिटी से पूछता है, कैसा सीक्रेट, तो अचानक वह गायब हो जाता है और सुसी रियलिटी में वापस आ जाती है। ये सब सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होती है। प्रेजेंटेशन हॉल के बाहर इवान टीचर से बात करता हुआ दिखाई देता है और वह कंपटीशन से अपना नाम विथड्रॉ कर लेता है। अपनी वजह टीचर को समझाकर वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अंदर सुसी अपनी प्रेजेंटेशन देती है और काफी डिस्कशन के बाद टीचर्स उसे स्टूडेंट एम्बेसडर चुन लेते हैं। बाद में सुसी गुम जाती है तो उसे पता चलता है कि इवान वहाँ नहीं है। कोई बताता है कि वह बाहर है तो सुसी उसे ढूंढने बाहर चली जाती है। मगर जैसे ही वह उसके पास जाने वाली होती है, वह देखती है कि इवान फिर से हानिया के साथ चल रहा होता है। दोनों हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल लग रहे होते हैं। उन्हें इस तरह साथ देखकर सुसी का दिल एक बार उसे फिर से इग्नोर कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है सुसी के कॉलेज के पहले दिन पर। वह एक्साइटमेंट और डिटर्मिनेशन से भरी होती है। फ्रेश स्टार्ट के लिए बिल्कुल रेडी होती है, लेकिन वह तब बिल्कुल शॉक हो जाती है जब वह इवान को अपने सामने देखती है। इवान भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका होता है और बात और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ होती है। वह इवान से कहती है, मैं तुम्हारे साथ हॉस्टल रूम देखने चलूंगी। मुझे तुम्हारी फिक्र है कि तुम घर छोड़कर अकेले कैसे मैनेज करोगे। इवान हाँ बोल देता है तो वहाँ मौजूद सारे लड़के एक लड़की को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। कुछ लोग क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट दिखाते हैं जबकि कुछ आपस में गॉसिप्स करने लगते हैं। हानिया, इवान की गर्लफ्रेंड, कहती है, मुझे लगता है मुझे अब निकलना चाहिए। इवान कहता है, ठीक है, और हानिया थोड़ी देर बाद चली जाती है। अगले दिन सूसी अपनी क्लास जा रही होती है। जांगमिंग, जो इवान का रूममेट होता और अब इवान का दोस्त बन चुका होता है, सूसी को देख लेता है और उस पर फिदा हो जाता है। उसे ब्यूटीफुल कहकर उसके पीछे चलने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से फिसल जाता है और नूडल्स का बाउल उस पर गिर जाता है। आसपास के लोग हंसने लगते हैं, लेकिन सुसी को यह बिल्कुल फनी नहीं लगता। वह बिना हंसे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बाद में सुसी पर फिदा हो चुका जांगमिंग उसके बारे में जानने का फैसला करता है। उसकी डिटेल्स पता करने के बाद वह एक्साइटेड होकर इवान के पास जाता है और कहता है, आज मैं यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से मिला। उसका नाम सुसी है। इवान सरप्राइज होते हुए पूछता है, तुम सुसी से मिले? जांगमिंग कहता है, हाँ सुसी, क्या तुम उसे जानते हो? क्या वह तुम्हारी फ्रेंड है? इवान शांत लहजे में जवाब देता है, नहीं, मैंने उसे सिर्फ 1-2 बार देखा है। उसका नाम पिछले 3 साल तक हमेशा रैंकिंग्स में मेरे जस्ट नीचे होता था क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। इसी वजह से बाद में जब कॉलेज में क्लास खत्म होती है तो बारिश शुरू हो जाती है। इवान आकर सुजी के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही बारिश रुकती है, सुजी इवान को देखकर एक्साइटेड हो जाती है। वह अपने मन में एक कन्वर्सेशन इमेजिन करती है। यह परफेक्ट मोमेंट है। वह अकेला है। पहले मैं हेलो बोलूंगी, फिर बताऊंगी कि मैं सुजी हूँ, सेम स्कूल से। फिर मैं ये भी कहूंगी कि मैं उसे बचपन से जानती हूँ क्योंकि एक बार चर्च के बाहर हमने शादी की थी और उसने मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो। जब वह इवान से बात करने ही वाली होती है कि हानिया रेनकोट पहने हुए वहाँ आ जाती है। सुजी के दुख के लिए हानिया ने बिल्कुल वही ड्रेस पहनी होती है जो सुजी ने पहनी होती है। इवान हानिया की तारीफ करने लगता है और हानिया खुश हो जाती है। दोनों हंसते मुस्कुराते हुए साथ चले जाते हैं। एक बार फिर इवान सुजी को नोटिस नहीं करता जबकि उसने भी वही ड्रेस पहनी होती है। दिल टूट जाने पर सुजी अपने रूम में वापस जाती है और फूट फूट कर रोती है। वह कुछ लाइंस लिखती है कि इवान उसे कितना दर्द दे रहा है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वह वही ड्रेस जो हानिया वाली ड्रेस जैसी होती है डस्टबिन में फेंक देती है। एक दिन सुजी रूफटॉप पर अपने सीक्रेट फीलिंग्स लिख रही होती है। वह लिखती है कि उसे इवान से कितना प्यार है और वह उसे सबसे ज्यादा पसंद करती है, लेकिन यह बात कोई नहीं जानता। बाद में उसके रूम में एक नई रूममेट बाली आती है अपने बॉयफ्रेंड गैबी के साथ। सुजी बाली को रूम दिखाती है और बाकी रूममेट्स के बारे में बताती है जो उस वक्त वहाँ नहीं होती। बाली सजेस्ट करती है कि वे दोनों तब गैबी भी सुजी का आईडी स्कैन कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें ऐड कर रहा हूँ ताकि अगर मैं बाली से कांटेक्ट न कर पाऊँ तो तुम बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। सुजी कहती है कि कोई बात नहीं। फिर बाली पूछती है कि क्या सुजी का कोई बॉयफ्रेंड है? सुजी जवाब देती है, नहीं। बाली और पूछती है कि क्या सुजी का किसी पर क्रश है? सुजी चुप हो जाती है और बाली तुरंत समझ जाती है कि सुजी किसी को पसंद करती है। मूड हल्का करने के लिए बाली अपने कार्ड्स निकालती है और सुजी से एक कार्ड चूज करने को कहती है। जब सुजी कार्ड चूज करती है, बाली मजाक मजाक में उसकी लव लाइफ के बारे में बातें करने लगती है। सुजी का वॉइस ओवर बताता है, ये लड़की धीरे धीरे मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई क्योंकि उसका नेचर बहुत अच्छा और काइंड था। अगले सीन में सुजी पढ़ाई कर रही होती है जब वह कुछ लोगों को बात करते हुए सुनती है कि इवान का रिसेंट ब्रेकअप हो गया है। शॉक में सुजी तुरंत न्यूज चेक करती है और कंफर्म हो जाता है कि यह सच है। इसी बीच हम देखते हैं कि इवान को का नाम लेता है। जो लड़की गा रही है वह कोई रैंडम नहीं है, वह लड़की सुजी होती है। लेकिन जब इवान फिर से देखता है तब तक सुजी वहाँ से जा चुकी होती है। सुजी एक दीवार पर लिखा हुआ एक
सवाल देखती है जो शायद इवान ने लिखा होता है, लेकिन उसे यह बात पता नहीं होती। वह उस सवाल के नीचे अपना जवाब लिख देती है। अगले सीन में सुजी लाइब्रेरी में बाली के साथ होती है। बाली सुजी को कुछ टिप्स देती है कि अपने क्रश का अटेंशन कैसे गेन करे। बाली एग्जाम्पल देने के लिए अलग अलग लड़कों के पास जाती है। पहले लड़के से बात करती है लेकिन वह इंटरेस्टेड नहीं होता। दूसरे लड़के के पास जाती है, वह इग्नोर कर देता है। तीसरे लड़के के साथ भी वही होता है। यह सब देखकर सुजी हंस पड़ती है। आखिर में बाली जानबूझकर कुछ गिरा देती है और टिश्यूज ऑफर करती है, लेकिन लड़का उसके कपड़ों से पकड़कर उसे उठा लेता है। वह और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड गैबी होता है। बाली शॉक हो जाती है। गैबी गुस्से में होता है। बाली जल्दी से समझाती है, मैं सिर्फ सुजी को फ्लर्ट करना सिखा रही थी, मेरा किसी को टीज करने का कोई इरादा नहीं था। पहले गैबी को यकीन नहीं होता, लेकिन सुजी कंफर्म करती है कि बाली सिर्फ प्रैक्टिस में मदद कर रही थी। आखिरकार गैबी मान जाता है और कहता है, तुम्हें अपॉलजी के तौर पर मुझे किस करना होगा। बाली गैबी को किस करती है और वह उसे माफ कर देता है। अगले सीन में सुजी बाइसिकल रैक्स के पास से गुजरती है जब वह देखती है कि एक लड़की इवान से चिपकी हुई है और उसे जाने नहीं दे रही। लड़की कहती है, अब जब तुम सिंगल हो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, वरना आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। इवान लड़की से कहता है, मुझे अपनी स्कूलमेट से अकेले में बात करनी है। गुस्से में लड़की सुजी को धक्का देती है और वहाँ से चली जाती है। सुजी इवान से कहती है, तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प की। इवान जवाब देता है, चलो थैंक यू के लिए मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। जैसे ही इवान चलने लगता है सुजी वहीं जम जाती है। कंफ्यूज होकर वह सोचती है, क्या इवान आज सच में मुझसे बात कर रहा है? क्या यह भी मेरी इमेजिनेशन है? क्या वह मुझे कॉफी के लिए बुला रहा है? जब इवान पूछता है, क्या हुआ, तुम नहीं आ रही? तो सुजी खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ती है। कैफे में दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी रहती है। इवान अपने बारे में बात शुरू करता है, लेकिन सुजी उसे बीच में ही रोककर कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ। स्कूल में पॉपुलर और आउटस्टैंडिंग इवान उसे हैरानी से देखता है। सुजी उसके बारे में कई बातें बताने लगती है जो सब उसकी यादों पर बेस्ड होती है। इवान समझ जाता है कि सुजी उसे बहुत अच्छे से जानती है और कहता है, ये अजीब है कि तुम मुझे इतना जानती हो जबकि हमने कभी बात ही नहीं की। हमें किसी बहाने बात कर लेनी चाहिए थी। सुजी चुप हो जाती है और सोचती है कि कैसे वह हमेशा इवान से बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन वह उसे इग्नोर करता रहा। ये सोचकर कि शायद वह ज्यादा बोल रही है, वह कहती है, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन इवान उसके पीछे जाकर उसे रोक लेता है। वह उससे उसका वीचैट आईडी पूछता है जो सुजी को शॉक कर देता है। इसका मतलब था कि वह उससे दोस्ती करना चाहता है। पहले सुजी इवान के फोन में अपना आईडी खुद सर्च करती है और उसे दे देती है। फिर वह गुड बाय कहती है और चली जाती है। सुजी को याद आता है कि उसने क्लास में खुद को इंट्रोड्यूस किया था। उसके टीचर ने एक पोएम पढ़कर सुनाई थी जिसमें उसका नाम और इवान का नाम दोनों थे। तब से वह पोएम सुजी की फेवरेट बन गई थी। सीन बाली पर शिफ्ट होता है जो अपने बॉयफ्रेंड गैबी से झगड़े के बाद रो रही होती है। सुजी बाली को तसल्ली देने की कोशिश करती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। बाली जवाब देती है, तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया इसलिए तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकती। सुजी कहती है, तुम सही कह रही हो, मैंने कभी डेट नहीं किया, लेकिन मुझे पिछले 15 सालों से एक ही लड़का पसंद है। ये सुनकर बाली शॉक हो जाती है। फिर वह और भी खुश हो जाती है जब उसे पता चलता है कि सुजी ने आज फाइनली अपने लॉन्ग टाइम क्रश इवान से बात कर ली। उसी रात हम इवान को उसके दोस्त जांग विंग के साथ देखते हैं। जांग विंग कहता है, ये अजीब है कि तुम्हारी स्कूलमेट सुजी जो इतनी सुंदर और इंटेलिजेंट है, स्कूल के टाइम तुम्हारी नजर में ही नहीं थी। इवान जवाब देता है, ऐसा नहीं है कि मैंने उसे नोटिस नहीं किया, शायद मैं अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करता था। फिर वह कहता है, वैसे आज मैं सुजी से मिला और हमने साथ कॉफी पी। ये सुनकर जांग विंग हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या तुम दोनों ने बात की? इवान हाँ में सिर हिलाकर कहता है, हाँ, और ये अजीब था, पहली बार बात कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे पहले से जानता हूँ। उसने मुझे मेरी बचपन की क्रश याद दिला दी। इवान बताता है, जब मैं छोटा था मुझे एक लड़की पसंद थी। मैं काफी कमजोर था और बाकी बच्चे मुझे बुली करते थे। वह लड़की हमेशा मुझे उन बुलीज से बचाती थी। जांग विंग हंसकर कहता है, वाह, मतलब तुम्हारी पहली मोहब्बत बचपन में ही थी? इवान जवाब देता है, मोहब्बत नहीं, बस पसंद करता था। वह मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती थी। मुझे नहीं पता आज वह कहाँ है, क्या कर रही है या यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ रही है। उसके बारे में मुझे इतना कुछ जानना है। जब मैं सुजी से मिला और बात की तो उसने मुझे मेरी बचपन की दोस्त याद दिला दी, इसलिए मैं उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गया। जांग विंग मजाक करता है, तुम इस बारे में बात करते हुए काफी सीरियस और क्यूट लग रहे हो। साफ दिख रहा है कि तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी न कभी उससे दोबारा मिलोगे। हम देखते हैं कि सुजी क्लास के बाहर खड़ी होती है और उसके हाथ में डायरी होती है। जैसे ही हवा चलती है डायरी के पेज पलटने लगते हैं और जो कुछ सुजी ने इवान के लिए लिखा होता है सब दिखने लगता है। घबराकर सुजी जल्दी से अपनी डायरी बंद कर लेती है। इवान सुजी को नोटिस करता है और उसे देखता है। सुजी आंखों ही आंखों में उसे ग्रीट करती है। ये देखकर इवान भी मुस्कुरा देता है और खुश हो जाता है। शर्माते हुए सुजी अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी टीचर क्लास में आ जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जांग मिंग रूम में आता है और सुजी को देखकर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे सुजी पसंद होती है। एक्साइटमेंट में वह इवान से सुजी के बारे में बात करने लगता है, लेकिन गलती से
कॉफी सूजी पर गिरा देता है। सूजी शॉक हो जाती है और इवान परेशान हो जाता है। जांग मिंग बार बार माफी मांगने लगता है। इवान टिश्यू देने ही वाला होता है कि जांग मिंग पहले ही सूजी को टिश्यू दे देता है, जिसे सूजी एक्सेप्ट कर लेती है। इवान सूजी को लेकर कंसर्न होता है, लेकिन सूजी उसे तसल्ली देती है, मैं ठीक हूँ। जांग मिंग फिर भी ओवर एक्टिंग करता रहता है। तब सूजी मजाक में कहती है, नूडल गाय, मुझे क्यों लग रहा है कि तुमने जानबूझकर मुझ पर कॉफी गिराई, सिर्फ मुझसे बात करने के लिए, बिल्कुल ड्रामास की तरह। ये सुनकर जांग मिंग फ्रीज हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वह सही कह रही है। शर्मिंदा होकर वह चुप हो जाता है। घर वापस जाते हुए सूजी काफी खुश होती है, क्योंकि अब वह और इवान क्लासमेट्स बन चुके होते हैं। दूसरी तरफ हम जांग मिंग को इवान से सवाल करते हुए देखते हैं, क्या तुम सूजी को पसंद करते हो? पहले तुम कह रहे थे कि तुम उसे जानते भी नहीं, और अब तुम हमेशा उससे मिल रहे हो। इवान बात को टाल देता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस क्लास में टकरा जाते हैं। और पसंद करने की बात रही तो मुझे अभी किसी को डेट करने का कोई इरादा नहीं, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहा हूँ। जांग मिंग फिर पूछता है, सच? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे सूजी पसंद है और मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। इवान कैजुअली जवाब देता है, हाँ, यह तुम पर है, मैं कुछ नहीं कह रहा। ये सुनकर जांग मिंग को सुकून मिलता है और वह सोचता है, मुझे किसी तरह सूजी को इम्प्रेस करना ही होगा। अगले दिन क्लास के बाद जांग मिंग सूजी को रोकता है और कहता है, कल तुम पर कॉफी गिराने के लिए अपॉलॉजी के तौर पर क्या मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला सकता हूँ? सूजी जवाब देने ही वाली होती है कि इवान बाहर चला जाता है। सूजी उदास नजरों से इवान को जाते हुए देखती है और ये बात जांग मिंग नोटिस कर लेता है। सूजी पोलाइटली मना कर देती है और कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे ट्रीट देने की जरूरत नहीं। आगे हम फिर जांग मिंग को देखते हैं, जो आइसक्रीम ले आता है और सूजी के साथ खाते हुए कहता है, तुम सही थी, जो लड़की मुझे पसंद थी उसे असल में इवान पसंद था। वह मेरी दोस्त सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि मैं इवान का फ्रेंड था। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की इवान का हाथ पकड़ लेती है और इवान उसे कहता है, मेरा एक दोस्त तुम्हें पसंद करता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। दूर से यह बात जांग मिंग ने सुन ली और उसे अच्छा लगा कि इवान ने उस लड़की को सिर्फ अपनी दोस्ती की वफादारी के लिए मना कर दिया। वापस प्रेजेंट में जब सूजी यह बात सुनती है तो वह कहती है, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। इतना सब होने के बाद भी तुमने समझदारी दिखाई और इवान के साथ अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। जांग मिंग जवाब देता है, मैंने दोस्ती नहीं तोड़ी, इवान की कोई गलती नहीं थी, तो सिर्फ एक लड़की की वजह से मैं अपनी इतनी पुरानी दोस्ती कैसे तोड़ सकता था? जांग मिंग की बातें सुनकर सूजी खुश महसूस करने लगती है। दोनों बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। जांग मिंग सूजी को इवान की एक्स गर्लफ्रेंड हानिया के बारे में बताता है।